हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ले जा रही हूँ उदयपुर। उदयपुर के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप उदयपुर जाते हैं तो वहां आपके पास रुकने के लिए दो चॉइस होती हैं। एक तो न्यू सिटी और एक होता है ओल्ड सिटी। तो ओल्ड सिटी में अगर आप जाते हैं तो वहां से आपको बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे और सब कुछ ओल्ड सिटी में है और बहुत सुंदर व्यू है और वहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं। बट वहाँ एक्सपेंसिव है होटल वगैरह। और जो भी आपको नाश्ता है, चाय है, यानी ब्रेकफास्ट है आपका, वो होटल से ही आपको मिलेगा। और न्यू सिटी में आपको ये सब चीजें अवेलेबल हैं, आप आराम से ले सकते हैं, कहीं से भी कुल्हड़ चाय पी सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड सिटी में रहते हैं तो आपको होटल की ही चाय से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आप उदयपुर जाते हैं तो वहां आप एक बार पोहा जरूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल और टेस्टी है। थर्ड, वहां की जो चाय है उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो टी लवर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कूलर का साइज बहुत छोटा है। फोर्थ चीज है, वहां से मैंने ये एक बेटी के लिए ये शॉर्ट कुर्ता लिया था जीन्स पे डालने के लिए। तो ये कहा जाता है कि ये केले के जो तने हैं उसके रेशे से ये बना हुआ है और कुर्ता बहुत ही प्यारा है। और वहाँ थोड़ा इस चीज पर जैन धर्म थोड़ा सा वहाँ ज्यादा है, तो थोड़ा इस चीज के लिए ध्यान दिया जाता है कि भाई वहाँ कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे रेशा ना लिया जाए। तो जो भी है तने वगैरह से ही वहाँ बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। फोर्थ चीज है आपकी, हमने ये कंफर्ट वहां से लिया है और इसका डुप्लीकेट भी अवेलेबल है। बट ये ओरिजिनल है और ये 1500 टू 2000 की रेंज में है। डबल बेड का है और इसकी स्पेशलिटी है कि इसके दोनों जो पार्ट्स हैं इसके बीच में हर्ब्स यूज करे गए हैं। दैट मीन्स कुछ जड़ी बूटियां हैं जो शॉपकीपर ने बताया था हमें कि इससे आपको लगातार यूज करने से जो हल्का फुल्का बॉडी में पेन है वो खत्म हो जाता है। और इसको आप अगर विंटर में यूज करते हो तो ये आपको गर्माहट देता है। और अगर आप इसको समर में यूज करेंगे तो ये आपको ठंडक देगा। तो हमने इसको विंटर में वहीं पर यूज करा था और इसने वर्क किया था। हल्की ठंड में हमें जरूरत नहीं पड़ी भारी भरकम रजाई ओढ़ने की। और एट अ टाइम हम लोग इसे समर में एसी ब्लैंकेट की तरह यूज कर रहे हैं। और रही बात हर्ब्स की, तो पेन वगैरह का तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है हमें नहीं फील हुआ ज्यादा कुछ, सबकी शायद अलग अलग ओपिनियन हो इस मैटर में। तो अब हम चलिए चलते हैं और घूमते हैं उदयपुर। लेट्स स्टार्ट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उदयपुर। उदयपुर के रेलवे स्टेशन से ही आप उदयपुर की सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है, बहुत ही सुंदर है। और हमारा होटल ओल्ड सिटी में था। ये रात का व्यू है हमारे होटल का। बहुत ही प्यारा व्यू आया था इसमें। और ओल्ड सिटी में होटल लेने का एक यही बेनिफिट है कि आपको उसके वहाँ के व्यू बहुत सुंदर ही देखने को मिलेंगे। ये हमारे होटल के कुछ पिक्स हैं जिससे आप उसके लुक का आइडिया लगा सकते हैं। एक राजस्थानी लुक आता है, राजमहल टाइप का, और बहुत ही सुंदर मुझे लगा होटल। थोड़ा एक्सपेंसिव था। ओल्ड सिटी में आपको महंगे ही होटल मिलेंगे और अगर आप न्यू सिटी में लेंगे तो वहाँ थोड़ा सा चीप मिल जाए। अब हम पहुँच गए फतेह सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है जिसका नाम उदयपुर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के नाम पर रखा गया। इसमें दो तरीके की वोटिंग होती है, एक मोटर वोट होती है और एक इस तरीके की सिंपल वोट, जिसकी टिकट अलग अलग है। हम पहुंच गए सहेली की बाड़ी।
यह एक कृत्रिम उद्यान है और एक फेमस पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर बहुत सारे फव्वारे और कमल का तालाब और संगमरमर के हाथियों के लिए ये फेमस है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फाउंटेन्स हैं और बहुत ही सुंदर व्यू है। बहुत बड़ा स्पेस है ये। बहुत स्पेस में आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और जिस तरीके से यहाँ पार्क है, यहाँ इसी तरीके का पार्क वाला एक इसमें बैठने का भी स्पेस है। यहाँ आप बैठ सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। ये कमल तलाई है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर कमल खिलते हैं और बहुत बड़ा स्पेस है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ जगह जगह पर ये हाथी संगमरमर के बने हुए हैं, इनकी सूंड से पानी निकलता है। और इस टाइम यहाँ पर कमल के फूल नहीं खिल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ये पूरा भर जाता है कमल के फूल से। फाइनली शाम को हम पहुंच जाते हैं सिटी पैलेस। अब इसमें महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय है और यह है जयपुर शाही परिवार का एक घर बना हुआ है। शाही परिवार में लगभग 500 निजी नौकर हैं। झील के ऊपर बालकनी टावर गुंबदों से घिरा भव्य सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, जिसका अग्रभाग 244 मीटर लंबा और 30.4 मीटर ऊंचा है। इसमें महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार आज भी उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं हर तरीके का हथियार, उनका कवच, सब कुछ इस संग्रहालय में है। हम पहुंच गए करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर एक भारतीय हिंदू देवी का मंदिर है। दूध तलाई झील इस मंदिर के निकट है। करणी माता जी की पत्थर की मूर्ति है यहाँ पर। इस मंदिर तक कोई वाहन नहीं पहुँच पाता है, इसलिए एकदम शुद्ध है, प्रदूषण नहीं है। महाराजा कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। रोपवे के माध्यम से ही इस मंदिर में आया जाया जा सकता है और इसमें एकमात्र साधन सिर्फ रोपवे है। आप देख सकते हैं रोपवे से कितना सुंदर व्यू उदयपुर का दिख रहा है। और अब हम चलते हैं सज्जनगढ़। इसे मूल रूप से सज्जन महल के नाम से जाना जाता था। इसे सिसोदिया महाराणा सज्जन जी ने बनवाया था। यह सुबह 10 बजे से 6 बजे तक सभी दिन खुलता है। इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। सज्जनगढ़ थोड़ा ऊंचाई पर है और वहां पहुंचने के लिए जीप और कैब अवेलेबल हैं। वहां से उतरने के बाद भी आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और जब सज्जनगढ़ हम घूमकर नीचे उतरते हैं तो उसी के पास ही जू है, जिसे आप देख सकते हैं, वहां घूम सकते हैं। अब हम पहुंच गए जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल जग मंदिर पिछोला झील के एक टापू पर बना है, एक महल है। इसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। इसे 3 महाराणाओं ने बनवाया था, अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह। इसी के पास ये घाट है जहाँ पर हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से जा सकते हैं। और बहुत ही सुंदर आसपास का एरिया है। आपको मार्केट भी मिलेगा, घाट भी है और कुछ और भी। हम पहुंच गए माउंट आबू। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा माउंट आबू जैन धर्म के लिए महत्व रखता है। यहाँ जैनियों का बहुत सुंदर मंदिर है, बट मोबाइल पहले ही आपके जमा कर दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ का कोई भी पिक या वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और उसी के पास है एक फ्लावर गार्डन, जहाँ
बहुत सुंदर ही फूल हैं और बहुत प्यारा व्यू है, बट वहाँ भी आपको फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए माउंट आबू के मिनिमम फ़ोटो मेरे पास हैं और सिर्फ एक यही व्यू है जो आप देख सकते हैं माउंट आबू पर, जहाँ पर